Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में ना बहुत वक्त से आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कोई एक्शन ले, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आपके रिश्ते की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और आपके पार्टनर से आपके एक्शन की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आज की रीडिंग डेफिनेटली आप ही के लिए है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर क्या जल्द एक ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जो इस थर्ड पार्टी को शॉक कर देगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर, आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन स्टेप लेने की बन भी रही है या नहीं बन रही है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इनसेपरेबल का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सैबोटेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अनएप्रिशिएटेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज निग्लेक्टेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कन्वर्सेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंडिसिसिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वैल्यूज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पेस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर ये फील करते हैं कि आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। आप दोनों का प्यार बहुत ही गहरा है। नो डाउट आप दोनों के बीच में अब डिस्टेंस आ चुका है। नो डाउट आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप दोनों का प्यार अमर है और इस प्यार को आपके पार्टनर कभी भुला नहीं पाएंगे। ईश्वर भी आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्यार में उतनी प्योरिटी है। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आई है वो उसके बारे में आपके पार्टनर को ये फील होता है कि ये कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आपके पार्टनर शायद बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे थे, वो आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो ईश्वर का ये एक तरीका है उन्हें ये समझाने का कि आप उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो रहा है ये आप दोनों की जर्नी का एक हिस्सा है। और आपके पार्टनर एक बर्डन्ड एनर्जी में भी है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने हर एक चीज को मिसअप किया है। आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा गलती रही है। आपके पार्टनर ने अगर सोच समझकर डिसीजंस बनाए होते तो आज रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना होती। अब आपके पार्टनर इस चीज का बर्डन अपने ऊपर कैरी करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी आपकी परवाह ही नहीं की। जो कुछ भी उन्हें इस रिश्ते के लिए करना चाहिए था वो आपके पार्टनर आपके लिए कर ही नहीं पाए। आपको कभी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपने कितना ज्यादा इस रिलेशनशिप में अपना योगदान दिया। उन सारी चीजों के लिए आपके पार्टनर ने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। और आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि आपके पार्टनर को तो आपकी कद्र ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ये महसूस करते हैं कि आपको बहुत निग्लेक्टेड फील करवाया है आपके पार्टनर ने और वो इस रिश्ते की जिम्मेवारी उठाना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को अपने अंदर एक फेलियर एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपको जो उनकी साइड से मिलना चाहिए था वो आपके पार्टनर आपको दे ही नहीं पाए। उन्होंने आपकी जरूरतों को निग्लेक्ट किया जबकि आपकी जरूरतें इतनी बड़ी नहीं थी। आपको आपके पार्टनर से रिस्पेक्ट चाहिए थी, प्यार चाहिए था, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है वो बेसिकली आपके पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को देख रहे हैं, जो कि बहुत खास बात है। ये चाह रहे थे आप बहुत टाइम से कि आपके पार्टनर एक बार
आपके पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करें। आज आपके पार्टनर उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आपके अपने ओपिनियंस है, उनके अपने ओपिनियंस है। आपकी अपनी बाउंड्रीज है, उनकी अपनी बाउंड्रीज है। ऐसा आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। इतनी शिद्दत से वो आपको चाह रहे हैं, लेकिन तब भी आपके पार्टनर के लिए डिसीजन बनाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर बेसिकली इस रिश्ते के लिए एक स्टेप तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो पाँव है अभी भी दो नाव पर है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ का वो पाथ चूज नहीं कर पा रहे हैं जो पाथ आपके पार्टनर को आपकी ओर ले आएगा, और आपके पार्टनर को इस चीज के लिए थोड़ा सा वक्त और चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि मैम इतने टाइम से वो वक्त ही तो ले रहे हैं। आपके पार्टनर को अपने आसपास की सिचुएशन ही समझ नहीं आ रही है, इसीलिए आपके पार्टनर को ज्यादा वक्त लग रहा है। आपके पार्टनर को सोचने के लिए वक्त चाहिए कि इन दोनों रास्तों में से वो कौन सा रास्ता चूज करें। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए चॉइस हैं। आपके पार्टनर अपने दिल की आवाज पहले सुने या दिमाग की आवाज पहले सुने, बस इसी चीज में आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। बट यहाँ पर आपके पार्टनर की इंटेंशन मुझे ये नजर आ रही है कि वो डेफिनेटली वो स्टेप तो लेना चाहते हैं आप दोनों के इस रिश्ते के लिए, जो शायद थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आएगा। तो ये एनर्जीज डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव है। इन एनर्जीज को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस भी हम आपके लिए जरूर पिक करेंगे, और उसके बाद हम ये चीज जानेंगे कि एनर्जीज क्या कह रहे हैं, एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर क्या स्टेप प्लान कर रहे हैं। आइए पहले आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस हम पिक करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस हम पिक करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आई रिग्रेट माई बिहेवियर। आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, उस चीज को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जीज में है। यू मीन मोर टू मी देन यू थिंक। जितना आप सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके पार्टनर के लिए आप इंपॉर्टेंट हैं। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर की एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं आपके साथ ही जुड़ी हुई है। आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर। अब आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रहना चाहते, बहुत हो गया है। अब आपके पार्टनर से ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत खूब, बहुत अच्छे मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। द नेक्स्ट इज आई कनेक्ट विद यू एट नाइट। रात को हमेशा आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं। आंखें बंद करते ही उन्हें आपकी याद आने लगती है, आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने होता है। आपके पार्टनर हर रात आपसे कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। इज देयर अ सेकेंड चांस। आपके पार्टनर आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या आप उन्हें ये दूसरा मौका देंगे। अब अगर आप अपने पार्टनर को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं, तो अपने हार्ट चक्र के थ्रू आप अपने पार्टनर तक ये वाइब्रेशन भेजिए कि हाँ, आप उन्हें सेकेंड चांस देने के लिए तैयार हैं। कर्मा का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। उन्होंने आपके साथ गलत किया तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को उस कर्म की सजा तो मिलनी थी, और वो सजा आपके पार्टनर को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके साथ अपना जो ये कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ से फील हो रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप लोग जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और आपके पार्टनर ये कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को कभी कभी खुद पर डाउट हो रहा है। वो ये आपसे पूछ रहे हैं, क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। वो आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप उन्हें हमेशा के लिए भूल चुके हैं, क्या आप उन्हें अब कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं। ये मैसेजेस हैं आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान से इन मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर एक्चुअली किस स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है,
आइए अब हम एनर्जीज को चेक करते हैं। एनर्जीज क्या कहती हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर कौन सा ऐसा नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं जो कि इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर ऐसा कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं जो इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इंट्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेस्टिनी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं एनर्जीज किस तरीके की हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला कार्ड है अप्रिसिएशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कम्युनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर येन एंड यांग का कार्ड है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में जो भी दूरियां पैदा हुई हैं, अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इस थर्ड पार्टी की वजह से ये दूरियां पैदा हुई हैं। जिन लोगों को इस बात में क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और इस थर्ड पार्टी ने अभी तक बहुत सारे एक्शंस आप दोनों के इस रिलेशनशिप को खराब करने के लिए लिए हैं। ठीक है, अब बात ऐसी है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल में जगह नहीं बना पाई है। ये थर्ड पार्टी आपकी जगह अभी तक नहीं ले पाई है। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा हर्ट करता है। तो अब ये थर्ड पार्टी एक्चुअली एक फाइनल एक्शन लेना चाहती है, आर पार की स्थिति में ये आना चाहती है, जिसमें से ये पहला एक्शन ले चुकी है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो अब अपनी इंट्यूशन की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा फियरफुल एनर्जीज में एंटर कर गए हैं। उनके मैसेजेस से ही आपको पता लग जाना चाहिए। वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके पास कोई सेकंड चांस है, क्या आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस आने देंगे। तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा फियरफुल एनर्जीज में है और ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को बहुत पहले से खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इस थर्ड पार्टी को इस चीज में सफलता मिल रही है। और आपके पार्टनर जो एक्शन लेने वाले हैं ना, वो आप दोनों के रिश्ते की फेवर में नहीं है, वो इस थर्ड पार्टी की फेवर में है। और इस थर्ड पार्टी को उस चीज से शॉक मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर एक्चुअली इस टाइम पर एक सरेंडर्ड मूड पर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी उनके भविष्य में लिखा है, जो उनके भाग्य में लिखा है, वही उन्हें मिलेगा। अगर आपका साथ लिखा है तो वो आपके साथ आगे की ओर मूव करेंगे। अगर इस थर्ड पार्टी के साथ ही उन्हें रहना है या ये थर्ड पार्टी वाला जो रास्ता है वही उनकी लाइफ को किसी फ्रीडम की एनर्जीज की ओर लेकर जाएगा, तो आपके पार्टनर को यही रास्ता चूज करना होगा। मतलब आपके पार्टनर अपने कर्मों पर बिल्कुल भी अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले वो एक फाइटिंग एनर्जी में थे, अब आपके पार्टनर की वो एनर्जीज खत्म हो गई है। आपके पार्टनर की हेल्थ अब डिट्योरेट होने लगी है और ये थर्ड पार्टी ये दिखावा कर रही है कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी संभाल रही है। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी ने अभी जो फुल मून गया है उस पे आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया है। ठीक है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को वो सब कुछ मिलने लगा है जो ये थर्ड पार्टी इतने टाइम से एक्सपेक्ट कर रही थी। आपके पार्टनर की हेल्थ डिट्योरेट हो रही है, आपके पार्टनर को संभालने के लिए और कोई भी व्यक्ति आसपास अवेलेबल नहीं है। ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर के इर्द गिर्द है और ये थर्ड पार्टी जो कुछ कर रही है उसको आपके पार्टनर अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है,
आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर ने सिर्फ डिवाइन के सामने सरेंडर नहीं किया है, अब धीरे धीरे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने भी सरेंडर्ड एनर्जीज में ही आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ का एकमात्र सहारा अब बस ये थर्ड पार्टी ही है, और आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ क्यों जुड़ी है। ये इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे शॉकिंग चीज, आपके पार्टनर हमेशा आपके बारे में बात करते थे, आपके पार्टनर आपके इमोशंस के बारे में ज्यादा सोचते थे। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इमोशंस के बारे में सोचने लगे हैं कि ये थर्ड पार्टी बिना किसी लालच के आपके पार्टनर के साथ क्यों जुड़ी हुई है, और आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी को वो सब कुछ दे भी नहीं पा रहे हैं जो ये एक्चुअली ये थर्ड पार्टी भी डिजर्व करती है आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उन्हें जिस भी चीज को लेकर इल्यूजन होती है, उस इल्यूजन को वो इस थर्ड पार्टी के साथ क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और इस थर्ड पार्टी को धीरे धीरे सक्सेस मिलती चली जा रही है। आपके पार्टनर बिना सोचे समझे इस थर्ड पार्टी की हर एक बात पर एग्री करते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ एक कमिटमेंट की एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके एक्शन और इमोशन के बीच में पहले जो बैलेंस था वो पहले इस थर्ड पार्टी ने डिस्टर्ब किया, और वो बैलेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया है। आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बन गए हैं। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी का शायद ये टर्निंग पॉइंट था, शायद ईश्वर उन्हें सजा दे रहे हैं आपको हर्ट करने की। तो आपके पार्टनर को उसी चीज में खुश रहना चाहिए जो चीजें आपके पार्टनर की तरफ आ रही हैं। बहुत टाइम से आपके पार्टनर एनर्जीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। अब अगर इन एनर्जीज को बड़े ध्यान से समझेंगे आप, तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो नहीं सकती हैं। आपके पार्टनर तो इस तरह का व्यक्तित्व ही नहीं रखते हैं, वो पहले अपने बारे में सोचते हैं फिर ही किसी और के बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनते हैं। तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये एक्चुअली आपके पार्टनर की ही एनर्जीज है, बट ये एनर्जीज इस वजह से इस तरीके की नजर आ रही है क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने जो ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज किया है ना, उसमें इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ बहुत इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट किया है। इसने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को आपके बताने से चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। आपके पार्टनर को देखकर तो ये थर्ड पार्टी शॉक्ड है, और इसे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर इस तरह से एक्ट कर सकते थे तो इस थर्ड पार्टी को पहले ही इंटेंसिटी से एनर्जीज को चेंज करना चाहिए था। ये थर्ड पार्टी फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को दिवाली पर चैनलाइज करने वाली है, क्योंकि इसे आपके पार्टनर से ये कमिटमेंट चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बहुत टाइम से मैं आपको बता रही थी कि साइकिल ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज इस बात को समझ लीजिए। तब आपको लग रहा था मैम आप तो अपनी बेनिफिट की बात कर रही हैं, मैम अपने बेनिफिट की बात नहीं कर रही थी। ठीक है, मैं आपको ही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अपने रिश्ते को बचा लीजिए। मेरे पास तो जिन लोगों की हीलिंग चल रही थी काफी टाइम से, दो महीने से जिनकी हीलिंग्स चल रही थी, उनके तो रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं कि रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर कर गए हैं वो अपने पार्टनर के साथ। तो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इसमें वक्त आपके पास बहुत ही कम है। एक तो दिवाली तक का वक्त है, उसके बाद के नेक्स्ट 15 डेज है। उसके अलावा आपके रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि दिवाली के बाद हम एक बार देख लेंगे कि अगर ऐसा होता है फिर हम सोचेंगे रीडिंग के बारे में, तो तब भी एनर्जीज रिवर्सिबल नहीं है। जिनके हीलिंग के प्रोसेस पहले स्टार्ट हो रहे हैं या कोई रेमेडीज पहले ले रहे हैं, उनसे आप पूछ कर देखिए कि एनर्जीज में किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। और जिन्हें ऐसा लगता है कि हम किससे पूछें, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ रिव्यू सेंड कर दूंगी। ठीक है, बाकी आप लोग अगर अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है ना, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, अपने रिश्ते को बचा लीजिए। आपके पार्टनर का जो स्टेप है वो आप दोनों के रिश्ते की फेवर में नहीं है, इस थर्ड पार्टी की फेवर में है।
इस वजह से इस थर्ड पार्टी को शॉक लगने वाला है, जबकि इस थर्ड पार्टी को सरप्राइज्ड फील करना चाहिए। ये शॉक में है कि अच्छा, मेरे ऐसा करने से ऐसी सारी चीजें हो रही हैं। तो इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने के बारे में सोचिए, ताकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ सके। अब आप ये चीज कैसे कर पाएंगे? आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आप ये रीडिंग किसी के साथ भी बुक कर सकते हैं जिस पर आपको फेथ हो, लेकिन अपने रिश्ते को एटलीस्ट बचा जरूर लीजिए, नहीं तो ये रिश्ता बिखर जाएगा और सारी उम्र का पछतावा आपके अंदर रह जाएगा कि हम एक चांस तो अपने रिश्ते को दे ही सकते थे और हमने वो चांस भी गवा दिया। ठीक है, फुल मून नो मून पर आपके रिश्ते पर जो इम्पैक्ट आ रहा था वो दिवाली के बाद आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रिश्ता ही खत्म हो चुका होगा तब तक। ओके, सो आइए अब हम 3D की एनर्जीज को जानने की कोशिश करते हैं। 3D की एनर्जीज क्या कहती हैं? आपके पार्टनर इस टाइम पर किस तरह की एनर्जी स्टेट में है? 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, अभी ना 3D में ये प्रार्थना कीजिए कि आपके पार्टनर का आपको कॉल या मैसेज ना आए, क्योंकि 3D की एनर्जीज ये कह रही हैं कि आपके पार्टनर एक स्टेप आपकी तरफ लेने का भी प्रयास करने वाले हैं, और वो स्टेप आपकी लाइफ का सबसे बड़ा शॉक होने वाला है। थर्ड पार्टी को तो जो शॉक मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, आपको ये शॉक मिलने वाला है कि आपके पार्टनर शायद इस थर्ड पार्टी के कहने पर प्रेशर में आकर आपको कॉल करेंगे और वो आपको एक क्लोजर देने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर कोई ऐसी बात आपसे कह सकते हैं जिसके बाद आपको ये लगेगा कि ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। ठीक है, आप अपने पार्टनर के फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, उनके शब्दों पर आप इतना ज्यादा ध्यान देंगे कि आपको ये लगेगा कि अब आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब तो ये प्रे कीजिए कि आपके पार्टनर आपको दिवाली तक कॉल या मैसेज ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी 3D में बहुत हाई नजर आ रही है। 3D में आपके पार्टनर इल्यूजन की एनर्जीज में है, और मैं यूं कहूं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में कंप्लीटली एंटर कर चुके हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल इस थर्ड पार्टी जैसा बिहेव कर रहे हैं। आपके पार्टनर को आपकी पेन, आपकी सफरिंग 3D में अब बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, तो अपने पार्टनर को इमोशनल होकर कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ कुछ आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको उस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा और फिर आप अपने प्यार पर सवाल उठाने लगेंगे। आपको आपके पार्टनर की मनोदशा समझने की भी जरूरत है। 3D में रातों को आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक्त वो याद करते हैं, उनकी लाइफ में कितनी फ्रीडम थी, वो कितना खुलकर अपनी जिंदगी को जी पा रहे थे, वो सारी चीजें आज भी आपके पार्टनर याद करते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब ना उन्हें अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ब्राइटनेस को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आपके साथ अपने रिश्ते को वो एक ही पॉइंट पर रोक कर खड़े हो गए हैं, वो अपनी पास्ट की एनर्जी से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है 3D में कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर ये महसूस इंटेंसली कर पा रहे हैं कि आप उनसे दूर जा चुके हैं। अब आपके पार्टनर का माइंडसेट कुछ 3D में इस तरह का क्रिएट हो रहा है कि अगर आप उनके बिना खुश हैं तो उन्हें आपकी जिंदगी में आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और आपके पार्टनर को गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर की जो नजदीकियां हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बहुत क्लोज आते चले जा रहे हैं। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बार बार हो रही है। ठीक है, और अगर घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर इमोशनल हो रखे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में मनी के भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं, बड़े एक्सचेंजेस हो रहे हैं। या तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को
कुछ अमाउंट दे रही है या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे हैं और आपके पार्टनर जो है ना वो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देते हुए भी मुझे 3D में नजर आ रहे हैं। अब आप ये कहेंगे मैम कोई किसी से जबरदस्ती कमिटमेंट थोड़ी ना ले सकता है, ये जबरदस्ती ही तो हो रही है। इतना एनर्जी चेंज इस थर्ड पार्टी ने किया, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को ही कंप्लीटली बदल दिया। उसके बाद आपके पार्टनर इस पॉइंट पर पहुंचे कि वो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने वाले हैं और ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि जो ये थर्ड पार्टी चाह रही थी वो बस अब इसे मिलने ही वाला है। तो आप क्या अपना ये रिश्ता इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं कुछ मत कीजिए, हालात ही ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि आपको ये रिश्ता छोड़ना होगा। और अगर आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है आपके पार्टनर आपके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। दो ही चीजें हैं, ठीक है। और स्टैंड लेने के लिए भी जो मैं कह रही हूँ ये सिर्फ मैं आपको दिवाली तक की गाइडेंस दूंगी, उसके बाद तो उस चीज का कोई मतलब ही नहीं है और उसके बाद ये एनर्जी साइकिल्स आपके लिए होंगे भी नहीं। फिर तो जो नए लोग हैं जिनके रिश्ते में नए साइकिल्स चैनलाइज हो रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, फिर आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट नहीं होंगी, ठीक है। सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन तो आपको बार बार गाइडेंस देते हैं लेकिन आप ही उस गाइडेंस को शायद फॉलो नहीं करना चाहते हैं। एनर्जी का कार्ड है, इवेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अगेन इवेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज साइकिल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो स्टक एनर्जीज में हैं, वो आपकी फेवर में, इस रिलेशनशिप के फेवर में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। और 3D की एनर्जीज कुछ इस तरीके की चैनलाइज हो रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की और कंप्लीटली बढ़ने वाले हैं। आपके रिश्ते में और ज्यादा मुसीबतें बढ़ रही हैं। रिश्ता ठीक कर पाना उतना आसान नहीं है। आपकी सिर्फ प्रार्थनाओं से, आपकी सिर्फ मैनिफेस्टेशन से यहाँ पर एनर्जी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ शांत है, बहुत जल्द हमारे पार्टनर हमारी तरफ आ जाएंगे, लेकिन ये जो तो शांति है ये तूफान से पहले की शांति है। आप लोग नो डाउट स्पिरिचुअल हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने से आपको गाइडेंस क्लियरली मिल रही है, लेकिन यही स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपके रिश्ते को ऑटोमेटिकली सही कर देगा ऐसा नहीं है। प्लीज इस चीज को लेकर अपनी आंखें खोलिए, ठीक है। और यहाँ पर इंटेंशन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने इंटेंशन इस तरीके की सेट मत कीजिए कि अगर हमारे पार्टनर हमारी तरफ आ गए तो हम उनकी तरफ बढ़ जाएंगे, अपने पार्टनर को माफ कर देंगे, और अगर हमारे पार्टनर हमारी तरफ नहीं बढ़े तो वो उनकी मर्जी है, हम इसे ईश्वर की मर्जी मानकर एक्सेप्ट कर लेंगे। आप अपने रिश्ते के साथ एक जुआ क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। अपने रिश्ते को एक गेम मत बनाइए। ये रिश्ते में जो चुनौती आई है इस चुनौती के सामने अपने घुटने मत टेकिए। आखिरी चांस है आपके पास, बचाना है रिश्ते को बचा लीजिए, नहीं बचाना आपकी मर्जी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।